तो हम पढ़ रहे थे बोली, और आगे भी बोली पढ़ेंगे, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, जरा सा बच रहा है, ये इधर इतना सा और फिर इतना सा। बोली को पढ़ते समय हमने बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा समझा और मजा आ गया। मैं एक बहुत ही अच्छा मोरल समझेंगे। अभी तक अपन ने कला अभी तक अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से बोली एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, फिर वो स्कूल जाती है और कैसे एजुकेशन उसके उसके जीवन में एक लाइट का काम करती है। क्या का काम करती है? लाइट का। लाइट बोले तो प्रकाश। उसके जीवन में जो अंधकार भरा पड़ा था, अब वो अंधकार नहीं, वो एक एजुकेटेड पर्सन हो चुकी है। लेकिन उसके घर वाले अभी भी नहीं मानते और उसका शादी एक बूढ़े से, एक लंगड़े बूढ़े से, जिसके दो चौचर हैं बड़े बड़े, उसकी पहली पत्नी से, उसकी पत्नी मर चुकी है, तो वो भोले से ब्याह करने के लिए कहता है। उसके आगे की कहानी है, वो भोले से ब्याह करने के लिए बारात भी लेके आ जाता है, शादी हो भी चुकी होती है लगभग लगभग। अब आगे की कहानी, और उसी समय वो दहेज भी मांग लेता है 5,000 रुपए, जो रामलाल आराम से दे देता है, मतलब दुखी होकर देता है, बट क्या करे, बेटे के लिए देना ही पड़ता है। अब आगे, ऑन दिसंबर ग्रेडी फेस, दिसंबर के लालची चेहरे के ऊपर appeared a triumphant बोलता है विजय, विजय मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। He had gambled and won, उसने जुआ खेला था और वो जीत गया। जुआ कैसे खेला? वो देखने नहीं आया था बोली को। जब वो बोली को देखने नहीं आया तो उसने सोच ही लिया था कि यार अपने को तो क्या दहेज लेने से मतलब है, जैसे कुछ ना कुछ कमी निकलेगी अपन कह देंगे हम तो जा रहे हैं, हमारे को 5,000 रुपए दो, और वो उसने खेला, ये हो गया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे तो वो गार्लैंड दो, ही अनाउंस, उसने घोषणा की। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक, वापस से घूंघट पीछे की तरफ गया, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, उस बोली के चेहरे पर से। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें थी वो डाउन कास्ट नहीं थी। डाउन कास्ट बोले तो नीचे की तरफ नहीं थी। पहले तो उसकी आंखें नीचे की तरफ थी, लेकिन अब नीचे की तरफ न होकर उसके आंखें डायरेक्टली उसके फ्यूचर में होने वाले पति की आंखों में थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके भविष्य में होने वाले पति की आंखों में डायरेक्टली देख रही थी। इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, न तो उसकी आंखों में न तो गुस्सा था न घृणा थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल तिरस्कार था, तिरस्कार। कैसे हुआ? दिसंबर रेस्ट द गार्लैंड, दिसंबर ने सोचा कोई दिक्कत नहीं, अपन तो माला पहने, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, कि उसको माला पहनाने के लिए उसने हाथ ऊपर किया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाता, बोली हिज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बोली का हाथ ऐसे आया जैसे कोई बिजली आई हो, बिजली के झटके की तरह। और द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और वो गार्लैंड का कहां चली गई? आग में। शी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और पूरा घूंघट जो पहले पहले तो केवल यहां तक ही गया था, पूरे फेंक दिया। क्या बोली? पिताजी, सेड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, खुली आवाज में बोली, पूरी आवाज में बिना अटके, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर वर स्टार्टलेड टू हियर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टम्बर, कि सब लोग अचंभित थे। उसके भाई बहन, मम्मी पापा, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबके सब, या ये तो किरण जी, या कशा किरण होगी डायरेक्ट, कैसे बोल पा रही है ये? पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से, इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से ब्याह नहीं करूंगी, ले लो आप अपने पैसे वापस। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल ऐसा बेचारा हो गया, ऐसी स्थिति हो गई जैसे कुछ ऊपर बिजली गिर गई हो। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, मेहमान बातें करने लग गए। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी भद्दी है, कितनी बकवास है, कितनी बेशरम है, ऐसा बोलने लगे। बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, बेचारा रामलाल चिल्लाया कि बोली बेटा तो पागल होगी क्या, सड़क क्यों बता रहा, है ना? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हमारी फैमिली की तो कुछ ख्याल कर। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड बोली, बोली ने कहा आपकी इज्जत के लिए तो पापा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से ब्याह कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रेडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माय हस्बैंड, लेकिन मैं इस दुष्ट, नीच, लालची, तिरस्कार के लायक, तुच्छ इस बंदे को मेरा पति नहीं बना सकती। आई वॉन्ट, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं बना सकती। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी दुष्ट लड़की है, कितनी बेशरम लड़की, हमने तो सोचा था ये तो भोली पाडी होगी। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, ये एक औरत ने कहा था, बूढ़ी औरत ने, तो उस बूढ़ी औरत की तरफ वो मुड़ी और बोली, यस आंटी, हाँ हाँ
आंटी जी सुनो, हाँ यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्राइवन कार, तुमने सबने सोचा था कि मैं क्या हूँ, एक भोली पाडी हूँ। That is why you wanted to hand me over to the heartless creature, और इसी भोली पाडी को तुम इस दुष्ट, इस नीच, लालची, हर्टलेस क्रेचर के को दे रहे थे। बट नाउ द डम काउ, लेकिन मैं भोली पाडी, द स्टमिंग फूल, मूर्ख, हकलाती हुई मूर्ख, इज स्पीकिंग, बोल रही हूँ। डू यू वांट टू हियर मोर, और सुनोगी क्या, और सुनना है, और बताऊंगा एक आध गाली और बकोटा में। विशंबरनाथ बेचारा, अब ध्यान देना, मजा आएगा, अब आएगा आनंद। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ बेचारा किराने की दुकान वाला, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी बारात के साथ वापस जा रहा था बिना लाडी लिए। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, बेचारे बाजू वालों ने सोचा कि लाडी को भी साथ में ले आएंगे, क्या ले आए होंगे, ये लेके आ रहे होंगे इस लाडी को साथ में, तो बेचारे गाने बजाने लग गए, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ना, एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और पुराना गाना बजाया उन्होंने, अंतिम सॉन्ग, सेरेमनी खत्म होने वाला सॉन्ग। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, बेचारा रामलाल जमीन पे जैसे गड़ गए उसके पांव, ऐसे खड़ा रहा। His head bowed low with the weight of grief and shame, उसका जो सिर था वो दुख और शर्म के मारे बेचारा नीचे हो गया था। The flames of the sacred fire slowly died down, वो जो आग जल रही थी वो भी अब बुझ चुकी थी। Everyone was gone, हर एक बंदा जा चुका था। रामलाल turned to भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा and said, और कहा, But what about you, बेटा तेरा क्या होगा? No one will ever marry you now, अब तुमसे कोई ब्याह नहीं करेगा। पहले के जमाने में ऐसे होता था, अगर किसी लड़की की बारात घर से वापस चली गई तो फिर उसका शादी कभी नहीं होता था, है ना? What shall we do with you, अब तेरा क्या करेंगे हम? और अब आजकल तो ब्याह वाली को भी ले जाते हैं कि चलो ना। तो And सुलेखा said in a voice that was calm and steady, सुलेखा ने लेकिन बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में कहा, क्योंकि अब कम हो गई ना लड़कियां, आज ही मतलब सेक्स रेशियो कम हो गया था पहले अभी बीच में, लेकिन अब तो अच्छा हो गया वापस। डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। देखो बाप, मैंने कहा था ना आपसे कि जो उसकी मम्मी बोली के लिए बुरा सोच रही थी, आज वो बोली ही सेवा करेगी उसकी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, जिस स्कूल में मैं सबसे ज्यादा सीखी हूँ उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। इजंट दैट राइट मैम, और उसी समय कहती है, मैम सही कह रही हूँ ना मैं, उसकी मैडम भी वही थी। The teacher had all stood in a corner, वो पूरे एक कोने में खड़ी थी, watching the drama, पूरे ड्रामे को देख रही थी। इस ड्रामे को, ड्रामा वाला ड्रामा नहीं, ड्रामा जो हो रहा था। Yes बोली, of course, बिल्कुल बोली, तुम ऐसा ही करोगी। And in her smiling eyes, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, was the light of a deep satisfaction, संतुष्टि की एक भावना थी, उसकी आंखों में दिख रही थी। That an artist will when contemplating the completion of her masterpiece, कि जब कोई व्यक्ति, कोई कलाकार अपनी कलाकृति को, सबसे बेहतरीन कलाकृति को बनाता है, उसके बाद में जो फीलिंग आती है, वही फीलिंग उस मास्टरनी के अंदर आ रही थी कि बहुत बढ़िया बेटा, तूने जो हमने सिखाया वो अच्छा किया। ये है बात। के अब्बास ने लिखा है, बहुत ही शानदार राइटर है ये, और बहुत ही अच्छा राइट किया है इन्होंने ये चैप्टर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला चैप्टर अपन कल से स्टार्ट करेंगे, यानी अगली उसकी वीडियो अगली बार आएगी।